नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भारतीय सैनिकों को निहत्थे भेजने वाले सवाल का अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है। एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा है कि सैनिक पोस्ट छोड़ते ही हथियारों से लैस हो जाते हैं और गलवान घाटी में भी एक भी भारतीय सैनिक निहत्था नहीं था। उन्होंने लिखा कि हमें तथ्यों को ठीक से समझ लेना चाहिए। बॉर्डर ड्यूटी पर लगे सभी सैनिक हमेशा हथियारों के साथ ही होते हैं, खासकर पोस्ट से निकलते वक्त। 15 जून को गलवान में ड्यूटी पर तैनात सैनिकों के पास भी हथियार थे और उन्होंने आगे लिखा है कि गतिरोध के वक्त हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने की लंबी परंपरा रही है। 1966 और 2005 समझौतों के तहत हमारे सैनिकों ने गोली नहीं चलाई। बता दें कि राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा था कि चीन ने हमारे निहत्थे सैनिकों की हत्या की हिम्मत कैसे की, हमारे सैनिकों को शहादत के लिए निहत्था क्यों भेजा गया। लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए जवानों को पूरा देश नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है और जाबांज जवानों को सलाम कर रहा है। छत्तीसगढ़ के वीर सपूत शहीद गणेश राम कुंजाम को सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में श्रद्धांजलि अर्पित की है और शहीद के पार्थिव शरीर को कंधा देकर के अंतिम विदाई भी दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वीर सपूत गणेश राम कुंजाम ने देश के लिए शहादत दी है। ऐसे महान सपूत पर हम छत्तीसगढ़ वासियों को गर्व है और उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। 19 तारीख को राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने दोनों उम्मीदवारों की जीत को लेकर के आश्वस्त है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करेंगे और फिर से कमल खिलेगा। साथ ही उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर भी हमला बोला है। आज विधायक दल की बैठक है, कल राज्यसभा के चुनाव हैं और दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा। ये वाला वो वाला कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी, दोनों हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। सर, वहाँ कांग्रेस में दिग्विजय सिंह को पहली वरीयता दी जा रही है। वो कांग्रेस का निर्णय है, हमारा निर्णय नहीं है। आप लोग नहीं। फूल सिंह बरैया को दिया जाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस हमेशा कहती कुछ है, करती कुछ है और कांग्रेस हमेशा धोखा देती आई है अनुसूचित जाति जनजाति को, गरीबों को। और वो अब समझ में आ गया है कि कांग्रेस गरीबों के साथ है कि राजा के साथ है और इसलिए कांग्रेस का सफाया हो गया है और सफाया होगा। और धोखा देकर एक बार आप किसी को भी वो बना सकते हो, लेकिन बार बार नहीं। और इसलिए अब कांग्रेस हमेशा के लिए मध्य प्रदेश में खत्म हो गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत की एकता के लिए कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे। हम दुखी भी हैं और गुस्सा भी हैं क्योंकि राहुल जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं वो गैर जिम्मेदाराना है। और संबित पात्रा ने कहा कि जिस प्रकार का अविश्वास भारत के प्रति राहुल गांधी दिखाते हैं वो गैर जिम्मेदाराना है। आप प्रधानमंत्री के बारे में जो बयान देते हैं वो गलत है। जब आप कहते हैं कि डरा हुआ प्रधानमंत्री, तब आप एक व्यक्ति पर नहीं देश पर हमले कर रहे हैं। और राहुल गांधी से संबित पात्रा ने ये पूछा है कि क्या आप देश को सोया हुआ बता रही हैं जबकि हमारे 20 जवानों ने अपनी शहादत दी है। आप ये बता रही हैं कि भारत ने अपने सैनिकों को निहत्था छोड़ दिया। आपको ज्ञान नहीं है तो पढ़िए। 2008 में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन ने एक संधि की थी। संबित पात्रा ने कहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी की मौजूदगी में एक संधि की गई थी जिसमें पार्टी लेवल पर यह हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय मसलों पर दोनों पार्टियां आपस में बातचीत करेंगी। और राहुल गांधी इस संधि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बर्खास्त हुए 1983 पीटीआई अध्यापक अब राजनेताओं का घेराव करने में जुटे हुए हैं। रोहतक में बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा का एक कार्यक्रम था। इस दौरान उनका घेराव करने का प्रयास किया गया और जिसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। वहीं डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों के बीच पहुंचकर उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है, लेकिन इस घटनाक्रम ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा दिए हैं। प्रदर्शन की सूचना के बावजूद भी पुलिस की व्यवस्था नहीं की गई। और बता दें कि रोहतक से बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का नई अनाज मंडी में अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन कार्यक्रम था। इसी दौरान बर्खास्त पीटीआई अध्यापक कार्यक्रम स्थल के बाहर पहुंचे और इसी बीच पुलिस और प्रदर्शनकारी अध्यापकों के बीच आपसी धक्का मुक्की भी हुई।
सीआई को बर्खास्त करने की बात सरकार की तरफ से कही गई है, उसी को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और रोहतक में बीजेपी सांसद का घेराव करने की कोशिश की गई है। हरियाणा के फरीदाबाद में थाना छायसा में आने वाली चांदपुर पुलिस चौकी पर ग्रामीणों ने पथराव किया और दरअसल चौकी इंचार्ज ने बताया कि 3 दिनों पहले एक लड़के को गिरफ्तार किया गया था जिसने जेल में फांसी लगा ली, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश है और आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध करते हुए पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया और पुलिसकर्मियों की भी पिटाई की गई, जिससे कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें भी आई हैं। फरीदाबाद की ये घटना है जहां पर कई पुलिसकर्मियों को चोट आई है। दरअसल ग्रामीणों ने पुलिस चौकी पर पथराव किया है और पुलिसकर्मियों की पिटाई भी यहां पर की गई है, क्योंकि एक लड़का जिसको गिरफ्तार किया गया था 3 दिन पहले ही, उसने जेल में ही फांसी लगा ली है और उसी के चलते गुस्साए ग्रामीणों ने पथराव किया थाने पर और इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के फतेहाबाद में दिल्ली से लौटे 65 वर्षीय कोरोना संदिग्ध मरीज की मौत हो गई है। बता दें कि मृतक 3 दिन से बुखार से पीड़ित था, जिसके चलते उसे इलाज के लिए फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उसने दम तोड़ दिया है और वहीं व्यक्ति की कोरोना जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल मृतक की डेड बॉडी को पूरी सावधानी के साथ पोस्टमार्टम रूम में रखा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है, कोरोना संदिग्ध मरीज की मौत हो गई है और इसी को लेकर के सावधानी बरती जा रही है। हालांकि मरीज की भले ही मौत हो गई हो, 3 दिनों पहले एक लड़का, ये जो मरीज पहुंचा था अस्पताल में, 3 दिन से ये बुखार से पीड़ित था और इसकी रिपोर्ट अभी तक कोरोना की नहीं आई है। हालांकि जांच का सैंपल लिया जा चुका है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट ना आने की वजह से मृतक को पोस्टमार्टम रूम में सावधानी के साथ रखा गया। यूपी के अयोध्या के सतों में भी चीन के खिलाफ बेहद नाराजगी है और सरयू तट पर रामादल ट्रस्ट ने यज्ञशाला पर चीन के खिलाफ पोस्टर लगाकर यज्ञशाला को बंद कर बाहर बैठकर सांकेतिक धरना दिया है और इस धरने में वैदिक ब्राह्मण भी शामिल हुए। रामादल ट्रस्ट में ब्रह्म मुहूर्त के समय शहीद सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया और रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष का कहना है कि सरकार वीर सैनिकों की शहादत का बदला अवश्य ले और संत समाज पीएम नरेंद्र मोदी से ये मांग करता है कि हमारे वीर सैनिकों की शहादत का बदला अवश्य लिया जाए। जिस तरीके से 20 जवान भारत और चीनी सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी उसमें शहीद हुए हैं, उसको लेकर के पूरे देश में गुस्सा है और इसी को लेकर के अयोध्या में भी इस तरीके से प्रदर्शन किया गया है और यज्ञ भी किया गया है ताकि सैनिकों की आत्मा को शांति मिल सके। और लगातार जिस तरीके से पूरे देश भर से मांग की जा रही है कि चीन से बदला लिया जाए, उसी को लेकर के संत समाज ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि जिस तरीके से जो शहीद हुए हैं भारत के जो जवान, उनका बदला चीन से लिया जाए। और ये भी कहा गया है कि हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और भारत की जय हो, चीन का नाश हो। और साथ ही साथ जो जमीन जिस पर कब्जा चीन का है भारत की, उसको भी लेने की बात कही गई है। इसके विरोध में चीन के समूल नाश का संकल्प लेकर के चीन से प्रतिशोध शहादत का बदला लेने के लिए संत समाज ने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के से मांग किया है और उनके साथ हम लोग खड़े हैं। हमें शहादत के साथ साथ आक्साई चीन और कैलाश मानसरोवर भी चाहिए। इसके लिए 1 दिवसीय उपवास रख करके मांग की गई है और अपने शहीद हुए सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष यज्ञाहुति का कर्म। पंजाब के बरनाला जिले के रिटायर्ड कैप्टन दरबारा सिंह ने चीन के साथ मौजूदा हालात में भारत सरकार से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि युद्ध से दोनों देशों और सेनाओं को भारी नुकसान होता है। उन्होंने कहा है कि चीन के साथ भारत सरकार को युद्ध की बजाय बैठकर मुद्दे को सुलझाना चाहिए। और वहीं उन्होंने ये कहा है कि चीन के साथ ताज़ा हालातों में शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और वहीं उन्होंने कहा है कि युद्ध से दोनों देशों और सेनाओं का बहुत भारी नुकसान होता है, इसलिए भारत सरकार को युद्ध नहीं करना चाहिए और बात को बैठ करके सुलझाया जाना चाहिए।
तो जिस तरीके से लगातार एक तरफ देश भर में ये कहा जा रहा है कि चीन से बदला लिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो कैप्टन सरदारा सिंह हैं उन्होंने ये कहा है कि भारत को युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध से दोनों ही देशों का नुकसान होता है और दोनों ही देशों की सेना का भी नुकसान होता है। जिस तरीके से लगातार पूरे देश भर में एक आक्रोश की स्थिति देखने को मिल रही है, तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत को युद्ध नहीं करना चाहिए। पंजाब के बरनाला से रिटायर्ड कैप्टन दरबारा सिंह चीन के साथ मौजूदा हालातों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों की सेनाओं को बहुत भारी नुकसान होता है और किसी भी तरीके से युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध की बजाय बैठकर के मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने 20 जवानों को श्रद्धांजलि भी दी है। फैक्ट्रियां लगणगीਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਬਾਹਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਛੇਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾमी देनी चाहिए है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अगर आप में भी है इसी तरह के टैलेंट का खुमार, उसे मुकाम पर पहुंचाएंगे हम। Those who deserve and keep talent can come to us. We will provide you a right kind of platform to perform your talent. कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं खास मकसद के लिए, और जब लॉकडाउन में घर बैठे ये अपना हुनर दिखाते हैं तो इतिहास रचते हैं। अगर आप में भी है इसी तरह का हुनर तो अपलोड कीजिए अपना 1 मिनट का वीडियो A&P न्यूज के डिजिटल ऑडिशन में, और 25 जून तक सबमिट कीजिए अपना ऑनलाइन ऑडिशन वीडियो 7888497078 पर। हुनरबाज ऑफ A&P न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए A&P न्यूज इन चैनल नंबर पर। बयान, कमान, हुक्मरान, दौड़ते राजमार्ग, पगडंडियां, मौन, अवाम के दुख दर्द पर बोले कौन? सियासत के पतीले में उबलते अधिकार, जनता पर दीवान, हर कोई है सरकार, फिर भी कहते हैं जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए यह है लोकतंत्र।
लोकतंत्र रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस महामारी के बीच लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हरी सब्जियां खाना पसंद कर रहे हैं, जिससे सब्जियों की मांग बढ़ रही है। और वहीं किसानों का कहना है कि कोरोना के समय में ज़्यादा लोग हरी सब्जी मांग रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना महामारी लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इसके संक्रमण का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है, इसी को देखते हुए लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं ताकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी हो सके। और इसी को लेकर के जो हरी सब्जियों की मांग है वो अब बाज़ार में ज़्यादा बढ़ रही है और इसीलिए हरी सब्जी की मांग अब काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। किसानों का भी ये कहना है कि अब लोग हरी सब्जियाँ खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इस तरीके से कोरोना महामारी का संक्रमण लगातार तेज़ी से फैल रहा है। पूरे भारत में अब एक अलग रफ्तार से, तेज़ रफ्तार से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। उसी को देखते हुए लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से भी ये अपील की जा रही है लोगों से कि वो ऐसी चीज़ें खाएं और इस तरीके से अपनी सावधानी बरतें ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैले। और इसी को देखते हुए लोगों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ें भी खाने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें से हरी सब्जियां भी एक हैं। और हरी सब्जियों की मांग को लेकर के अब किसानों का कहना है कि लोगों में जिस तरीके से प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की बातों को कहा जा रहा है, तो हरी सब्जी की मांग भी अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लौकी, भिंडी, हरी मिर्च और इस टाइम मक्का है और हरी सब्जी की ज़्यादा डिमांड है। जाके के कोरोना में हरी सब्जी ज़्यादा लोग मांग रहे हैं। ताकत आएगी इससे? हाँ, इससे ताकत आएगी। तो कितनी महिलाएं लगी हैं, कितना रोजगार दे रही हैं? हाँ हैं, कोई 1 दर्जन की करीब महिला हैं, दूध संशोधन है और सावधानी हम अपनी पूरी तरह से बरत रहे हैं। क्या मुंह बांध के रखेंगे? माँ बांध के रखे हैं रहती हैं क्यों? कि जाके मारे कोई ये कोरोना के चक्कर में। अच्छा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना के आधार पर जिले की सीमा से लगातार डोडा चूरा की तस्करी के चलते नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों ने उदयपुर भीलवाड़ा मार्ग पर मेडीखेड़ा फाटक के पास कंटेनर का पीछा किया, जिसके बाद कंटेनर की तलाशी लेने पर कपड़े के बंडल मिले हैं और जिसमें 13 बोरों में से 206 किलो डोडा चूरा मिला है और जिसे विभाग के अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। गौरतलब है कि चित्तौड़गढ़ नारकोटिक्स विभाग ने 1 महीने के अंदर ही ये दूसरी बड़ी कार्रवाई की है और इससे पहले भी विभाग की ओर से 206 किलो अफीम भी कार्रवाई के तहत पकड़ी गई थी। बहुत हर्ष के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कोविड के समय में भी और बहुत समस्या के समय में भी श्री SK मिश्रा के द्वारा एक समुचित सूचना को विकसित किया गया और उसे प्रभावशाली बनाते हुए 206 किलो 200 ग्राम डोडा चूरा का प्रकरण दर्ज कराया गया। आगे मिश्रा जी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अभी 2 आरोपी गिरफ्तार हुए और इसमें प्रकरण में आगे विवेचना जारी है। और जैसा कि आप विदित है कि हम लोग को एक जानकारी मिली थी, उसके आधार पर हम लोगों ने विष्णु वाहन चालक के द्वारा एक दूसरी जानकारी के अनुसार से हम लोग रोड पर चेकिंग करते हुए NH 76 वहाँ से जानकारी, वहाँ से उसको पीछा करते हुए गाड़ी को, और हम लोगों ने उसको मेडीखेड़ा फाटक पर उसको रोका और उसके बाद उसको वहाँ पर जब उसको देखा कि वहाँ पर उसमें डोडा चूरा हो सकता है सूचना के आधार पर, तो उसको हम लोग वहाँ पर लेके आए पर ऑफिस ले आने के बाद उसको सारी जो विधिवत कार्रवाई थी वो हम लोगों ने की और आगे जो है प्रकरण दर्ज करके उस पर कार्रवाई की जा रही है। सर, चूंकि ट्रेन बंद है, कई वाहन बंद है, ऐसे में नारकोटिक्स विभाग कितना सतर्क है कि तस्करी ना हो? हम लोग हमेशा सतर्क रहते हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे और भले ही लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, हम लोग सतत प्रयास हमारा जारी है और वैसे ही करते रहेंगे। और
और अच्छे जो भी है तस्कर वो हमारी पकड़ में आएगा। सर कहाँ से लेके आने की जानकारी दी जा रही है प्रथम से? अभी इसके बारे में अनुसंधान जारी है, अनुसंधान का ये अभी प्रश्न। चलिए इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है चीन से झड़प पर सेना का बयान सामने आया है। जिस तरीके से भारतीय सेना के कुल 76 जवान घायल हुए थे, सेना की तरफ से यह जानकारी दी गई है। गलवान झड़प में 58 जवान मामूली रूप से घायल हैं और चीन से झड़प में 4 जवानों की हालत स्थिर है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी, उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। चीन से झड़प पर सेना का यह बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरीके से लगातार भारतीय सेना के कुल 76 जवान उसमें घायल हुए थे और गलवान झड़प में 58 जवान मामूली रूप से 58 जवान माफ कीजिएगा 58 जवान मामूली रूप से घायल हैं और 4 जवान जिनकी हालत गंभीर बनी हुई थी, उनकी हालत अब स्थिर है। चीन से झड़प पर सेना का यह बयान सामने आया है। भारतीय सेना के कुल 76 जवान घायल बताए जा रहे हैं और गलवान झड़प में 58 जवान मामूली रूप से घायल हैं। सेना की तरफ से यह जानकारी दी गई है। चीन से झड़प में 4 जवान जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी, उनकी हालत अब स्थिर है। ये सेना की तरफ से ये जानकारी दी गई है। ये राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय सेना के कुल 76 जवान घायल। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के पंचकुला में कोरोना विस्फोट हुआ है। आपको बता दें कि जिले में एक साथ 20 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी 20 कोरोना संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके अलावा इन सभी 20 कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों को भी आइसोलेट कर दिया जाएगा और इस बात की जानकारी सीएमओ डॉक्टर जसजीत कौर ने दी। तो लगातार कोरोना का कहर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा का पंचकुला जो कि काफ़ी सेफ जोन माना जा रहा था, वहाँ पर भी अब लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही साथ 20 लोग यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और सीएमओ डॉक्टर जसजीत कौर ने इस बारे में जानकारी दी है। जिले में कोरोना बम एक तरीके से फूटा है। जिस तरीके से बड़ी संख्या में कोरोना मरीज यहाँ पर पाए गए हैं, उसी को लेकर के अब सावधानियाँ बरती जा रही हैं। सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। 20 लोग यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके परिजनों को भी आइसोलेट किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लगातार कोरोना का कहर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज हमारे पास 20 नए पॉजिटिव आए हैं, उसमें से 12 लोग तो कालका से हैं। तो अभी मैं पता करने जा रही हूँ कि कहाँ है। ज़्यादातर कॉन्टैक्ट्स हैं जो पॉजिटिव केसेस के थे और इसके अलावा कुछ केस हैं जो रायपुर रानी से और पंचकुला से आए हैं, सेक्टर 9 से आए हैं कुछ और सेक्टर 16 पंचकुला के हैं। तो अभी हम इसको देख रहे हैं कि इनका क्या कहाँ से इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है और इनको सबको हम कोविड केयर सेंटर और GH6 में एडमिट कराया जाएगा, जैसे भी इनकी स्थिति के हिसाब से आगे इलाज। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।